हेलो गाइस, दिस साइड एडवोकेट मोहम्मद अकरम एंड वेलकम टू माय चैनल कानून की बात। गाइस, अक्सर लोग जब बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन होते हो, और इन फ्यूचर या वो डिफ़ॉल्ट होने वाले होते हैं या वो ईएमआई को पे नहीं कर पाते या ईएमआई को ब्रेक कर देते हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या उस ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करने के लिए चक्कर में क्या उन्हें जेल हो जाएगी? क्या पुलिस उनके घर पे उन्हें अरेस्ट करने ले जाएगी या बैंक पुलिस को भेजेगी मेरे घर पे कि अब इन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी? तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि पुलिस आपके घर पे आए और आपको उठा के ले जाए, क्योंकि बैंक से लिया हुआ जो लोन होता है वो सिविल नेचर का हमारा लोन होता है, वो क्रिमिनल नेचर का नहीं होता। इसलिए उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है और ना ही इसमें हमें जेल हो जाएगी। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आपको लग रहा है कि 2 महीने बाद मैं ईएमआई नहीं भर पाऊँगा, या आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो ऐसे में आप करें सिर्फ 3 काम, आपको इससे बहुत आसानी मिलेगी। पहला ये है कि बैंक जब भी डिफ़ॉल्ट करेंगे आप, या आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो आप बैंक को इंटीमेशन दे सकते हैं कि मैं इस तारीख पे पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। एक लिखित में आप उनको लेटर दे सकते हैं। या अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, ऐसे में बैंक करता क्या है? सबसे पहले बैंक आपको एक नोटिस दे देगा। वो नोटिस 60 दिन का होता है। सपोज़ करो आपकी एक ईएमआई ब्रेक हो गई है या 2 ईएमआई ब्रेक हो गई है, तो ऐसे में पुलिस नहीं आएगी, बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा। बैंक जब आपको नोटिस भेजेगा तो 60 दिन में आप उसका रिप्लाई देंगे। उस दौरान आप बैंक में जा सकते हैं और बैंक को जाके आप अपनी कंडीशन बता सकते हैं। उसमें बैंक करेगा क्या और आपके क्या राइट हैं? पहला ये है कि बैंक को आप एडवाइस करें, या बैंक आपको बोलेगा कि आपकी जो ईएमआई है इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा। सपोज़ करो आप 20,000 की ईएमआई दे रहे थे, तो आप बैंक को कह सकते हैं कि मैं 15,000 या 12,000 ही ईएमआई पे करूँगा। इसमें ऐसा होगा ये कि जब आप ईएमआई कम करेंगे तो आपका हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए या लोन की अवधि बढ़ जाए, लोन का टेन्योर बढ़ सकता है। ऐसे में आपको आसानी होगी बहुत देने के लिए। दूसरा, आप बोल सकते हैं बैंक को कि मैं अभी इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ईएमआई दे सकूँ, या मेरी जॉब छूट गई है, तो मुझे कुछ टाइम के लिए वे ऑफ पीरियड मिल जाए या फ्री टाइम मिल जाए मुझे। तो बैंक क्या करेगा, आपको 3 से 6 महीने के बीच आपकी जो लोन की ईएमआई है उसको स्टॉप कर देगा, उसको एक तरह से वेव ऑफ कर देगा, और उसके बाद 3 महीने या 6 महीने का जो टाइम दिया है वो उसके बाद उसको स्टार्ट करेगा। तो बैंक आपके लिए ये कर सकती है, ये आपका राइट है। उसके बाद आप बैंक से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं या पार्ट पेमेंट में भी पैसा दे सकते हैं। सपोज़ करो आप बैंक को फुल एंड फाइनल या सेटलमेंट के द्वारा पैसा देना चाहते हैं, तो बैंक के पास आप जाएं और बैंक को अपनी कंडीशन बताएं और बैंक को बताएं कि मैं इसमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता हूं। तो बैंक के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक को ये लग रहा है कि फ्यूचर में पैसा आए ना आए, फ़िलहाल अभी जो मेरे पास पैसा आ रहा है मैं वो उसको ले लेता हूं, तो बैंक आपसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। 3 चीज़ मैंने आपको बताई। अब इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद बैंक आपसे लीगल एक्शन स्टार्ट कर देगी। बैंक ने जो आपको पहले 60 दिन का नोटिस दिया था, अगर उस दौरान आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया बैंक का, या ये जो तीनों मैंने कंडीशन बताई इसमें से आपने कोई भी चूज़ नहीं किया, तो बैंक आपको फिर एक 30 दिन का और नोटिस भेजेगा। और 30 दिन और 60 दिन टोटल हो गए 90 दिन। 90 दिन के बाद होता ये है कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो लोन है, वो एनपीए में हो जाता है। एनपीए का मतलब ये होता है कि अब आप डिफ़ॉल्ट हो गए, ठीक है, आपने नॉन पेमेंट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। 3 महीने का डिफ़ॉल्ट होने के बाद अब बैंक आप पे लीगल एक्शन लेगा। बैंक आप पे सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल एक्शन लेगा और वो आपको फिर नोटिस भेजेगा। ऐसा हो भी सकता है कि आपने जो सिक्योर्ड लोन लिया होगा, तो उसमें जो भी अपने प्रॉपर्टी के पेपर है, या सपोज़ करो आपने कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, इसमें आप सिक्योरिटी देते हैं कुछ, तो बैंक उसको सीज कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। तो बैंक फिर वहाँ से लीगल एक्शन आपसे ले सकता है। बैंक आपको जेल नहीं भेज सकता है, पुलिस नहीं आएगी। ऐसा जो मिथ बना रखा है कि पुलिस अब अरेस्ट कर लेगी, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट अगर आप सही टाइम पे बैंक के पास जाके रिशेड्यूलिंग करा लेते हैं अपना लोन,
सिफलिंग करा लेते हैं, तो ऐसे में आप बच सकते हैं और आप बैंक को बाकायदा पैसा दे सकते हैं। शायद जो मेरा वीडियो आपको ये बहुत इनोवेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।